आवक जो है, आवक वाला रोड कितनी मेहनत और कितनी लड़ाई के बाद बना है, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़े थे। तो आप उसके लिए थैंक यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? थैंक यू। तो आप तो देखिए कोटला से आवक वाला रोड बन ही रहा है, आधा बन गया है, आधा हाँ थोड़ा बहुत बाकी है, वो तो सब काम हो रहा है। आज जब जो शुरू हो गया तो उसका अंत भी होगा, अंत होगा। और दूसरा जो है, हम लोग कह रहे हैं कि अवंतिकापुर परिक्षेत्र, जैसे आप बनारस में कॉरिडोर बना सकते हैं सरकार से, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, हमारे मुसलमान तो भाई दोनों लोगों का फायदा, सबका विकास होगा, सबका विकास होगा। देखिए वो आम मुसलमान और एक गरीब आदमी समाज का, मिडिल क्लास सोसाइटी का है कि नहीं, हम लोग उसी के हिस्से सही मिडिल क्लास। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर का वो विस्तार ना हो, यहाँ कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर दोनों लोग का फायदा है, जितने लोग जुड़े सबका फायदा, सबका रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं किसी मुसलमान ओपन माइंडेड हमारा मुसलमान भाई है, जिसको लोग कंजर्वेटिव घोषित करने की कोशिश करते हैं, है ना, और तमाम गलत शब्दों से भी नकारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अभी कांड हुआ है, उसके बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है? जहाँ पर देखिए वहाँ पर न तो हिंदू की बात थी न मुसलमान की बात थी। जैसे वो जो कांड हुआ है सर जी, वो तो पाकिस्तान का के लोग क्या पाकिस्तान के विरोध हैं? हम खुद विरोध, हम कह रहे कि चलिए अगर सरकार को हमारी जरूरत, पहली गोली की आप जो भी सरकार की, हम उसके साथ सरकार के साथ। ये है जिंदा दिली, ये है असल मुसलमानों की जिंदा दिली। वो अपने भारत से प्रेम करते हैं। हमको भारत के नागरिक है, हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान ऐसी गंदी हरकतें करता है तो पाकिस्तान को नस्तानाबूद होना चाहिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होना चाहिए। हाँ। नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात सिर्फ न्याय पर। तो हमारी टीम बीबीएस न्यूज पावर के मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल आजमगढ़ पहुंच चुकी है। गांव का नाम बताइए भैया। मदारपुर। ये मदारपुर गांव है, जिसको आप पीछे देख रहे हैं, ये मदारपुर गांव है। इसके प्रधान जी क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, उनका भी बात लेंगे। लेकिन जस्ट बिफोर, एक आम आदमी क्या सोचता है अपने गांव के बारे में, इस गांव में क्या समस्याएं हैं। एक बिल्कुल ऑन रोड एक व्यक्ति हमसे मिले और उनसे भी आपको मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने गांव की किन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं और राजनीतिज्ञों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। माननीय विधायक का इस ग्राम सभा के विकास विस्तार और उसके बेहतरी के लिए क्या योगदान है? क्या विधानसभा का जो अगला सत्र 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई? क्या उससे पहले ये वर्तमान विधायक इन गांवों तक पहुंचती है वे क्या? इन गांव की समस्याओं से वाकिफ होती भी है क्या? ये गांव के लोग अपनी विधानसभा के माननीय विधायक के बारे में क्या सोचते हैं? आज मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में वो सच आपके सामने। आइए चलते हैं, मिलते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? मोहम्मद अलीम मदारपुर। देखिए ये उनकी छोटी सी दुकान है, मोहम्मद अलीम मदारपुर। ये देखिए एक छोटी सी, आप देखिए पूरे गांव, पूरे इस दुकान का परिदृश्य देखिए। ये देखिए क्या है, ये महंगाई के युग में एक छोटी सी दुकान पर अपनी समस्याओं को कहते हुए क्या कहना चाह रहे हैं। भैया आप अपना नाम बताइए, आपने फिर से एक बार पूरा एड्रेस बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अलीम, जिला आजमगढ़ जी, ब्लॉक मोहम्मदपुर, तहसील मेहनगर। क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, विधानसभा मेहनगर है ना जी। आपके विधायक का नाम क्या है? पूजा सरोज नाम है उनका। अच्छा, तो कभी आती हैं? शायद कभी आई होगी, कोई देखा होगा। एक आध दो मरतबा मैं बच्चों ने कराया, उसी में आई, उसके बाद आज तक कोई नहीं आई। अच्छा, मतलब आपके दुख सुख को जानने के लिए कभी विधायक नहीं? कभी नहीं आई। उनकी कोई टीम नहीं, मेंबर? कोई टीम नहीं। अच्छा, तो आपकी समस्याएं फिर हल कैसे होंगी? क्या समस्या है वैसे आपके गाँव की? सबसे बड़ी समस्या है बिजली विभाग का जो तार लगा है केबल वाला। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये हर महीने गिरता है। हाँ। और गाँव के लोग चंदा करके उसको दुरुस्त कराते हैं। अच्छा, और ये देखिए आप, जैसा आप इन्होंने जिक्र ही कर दिया है कि तार की क्या कंडीशन है, तो आप खुद उसके गवाह बनिए। ये सामने तार है और ये सुलभ शौचालय है, और उसका सच भी आप जानिए। ये सुलभ शौचालय, इस सुलभ शौचालय का सच अपनी आंखों देखा हाल ये देखिए। माननीय विधायक यदि यहाँ आती तो निश्चित रूप से प्रशासकों से पूछती कि भाई ये देखो ये कैसे हालात हैं। इस सुलभ शौचालय जो हमेशा बंद ही रहता है, इसके ताले हमेशा ये लगे लॉक रहते हैं। ये पहले खुला रहता था, इधर एक महीने से लगभग बंद है। अच्छा, क्यों बंद है? बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। अच्छा,
अंदर गंदगी ही गंदगी भरी है। गंदगी साफ है लेकिन सब जो है जाम है। अच्छा, जाम है, सिस्टम जाम है। उसका सब सिस्टम जाम है। हाँ, तो ये माननीय विधायक जब सुनेगी, देखेगी, समझेगी तो समझा। विधायक क्या है कि विधायक को कोई देखा ही नहीं, शायद कोई देखा होगा, शायद कोई देखा होगा। क्या विधायक का यही मायने होता है? नहीं, विधायक के मायने विधायक ये देखिए जो वायर जा रहा है, ये खंभा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वायर जा रही है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए इस वायर के बारे में। इसको चेंज करा करके जो ये 80 है, 80 का लगा 120 का करवा दीजिएगा। अगर प्रशासन का बात पहुंच जाए, प्रशासन को अगर प्रशासन से आपकी जो निवेदन है वो आप निवेदन यही है कि इसको दुरुस्त करा दिया जाए जो बेहतर हो। केबल जो केबल मोटी वाली होती है, जो कवर्ड केबल होती है, जिसमें कोई दुर्घटना न होने का चांस होता है, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है, सब जगह कोई दुर्घटना। हाँ, तो ये आप चाहते हैं कि वो मोटी वाली केबल लग जाए। अच्छा, यही चाह रहे हैं कि हम नहीं, या अंडरग्राउंड कर दिया जाए और बेहतर, और जगह जिस चाहे उधर से कर सकते हैं, जगह भी है, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके अलावा और क्या किस समस्याओं, बाकी जो समस्या है गाँव का, देखिए चश्मदीद खलंजा जो हमारे गाँव के प्रधान सब ओके करा के रखे हुए हैं। अच्छा, कोई दो जगह पटिया टूटी है, उसका बहुत ज्यादा मार्केट में। अच्छा, अब आप एक बार फिर इनसे मुखातिब होइए। ये मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, आपके भाई बहन कितने हैं? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन जो हमारी सिस्टर, उसकी शादी हो गई, जो एक मेरा भाई, उसकी भी शादी हुई, एक छोटा सा बच्चा भी। तो कैसे ये छोटी सी दुकान से कैसे परिवार चलता है? छोटी सी दुकान को ही हम लोग का राजगिरी वाला काम करते हैं, गारा माटी वाला। अच्छा, मतलब इससे नहीं चलता है तो राजगिरी में मिल जाता है, चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो फिर यहाँ टाइम देते हैं, फिर यहाँ पर मतलब अपने आप को इंगेज रखने का प्रयास है। खेती है, खेती भी करते हैं। अच्छा, थोड़ी खेती में तो क्या बताए, खेती में तो आवारा जानवर सब नुकसान कर दे रहे हैं। हाँ, तो सबके लिए करते होंगे, सबका नुकसान होता है, सबका। उसके लिए क्या करें, उसके लिए सरकार, किसानों से हमारी बात हुई तो आप यही कह रहे हैं कि मतलब जितना हम लगाते हैं, जो हमारे प्रॉफिट होने का वो तो ये जानवर ले जाते हैं भाई, उसको कहाँ जाएंगे? हाँ, उनका भी पेट भरना चाहिए, जाएंगे कहाँ उसके लिए? वो हमारे पर पूरी तरह, अब उनकी संख्या हमसे ज्यादा हो गई। कई प्रधान लोग ये कहते हैं कि जानवर वो जाएंगे कहाँ खाने के लिए? भाई जब जाहिर की बात है, जिसका पेट नहीं भरेगा वो तो कहीं न कहीं, तो उसको आप वो समस्या कोई नहीं, बहुत बड़ी समस्या बस यही बहुत ज्यादा ही कि आपको रोजगार का, मतलब ये बताइए, रोजगार का सरकार अगर व्यवस्था कर दे हर गाँव के अंदर, जैसे पहले समूह बनाकर चलाती थी, वही समूह को काबिल थोड़ा सा उसको दायरा बढ़ा दिया जाए। जैसे अगरबत्ती मोमबत्ती का पैकिंग पेंसिल के सब कारोबार में अगर इंटरफेयर सरकार करे, कुछ लोगों को समूह बना करके उनको कुछ पैसे फाइनेंस करे और ताकि वो अपने उसमें करके काम को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को चला सके, जोड़े, ताकि कुछ उनकी आजीविका बढ़े, तो अच्छी बात है। तो इसके अलावा और क्या समस्या है? बेरोजगारी की कितनी समस्या है? बेरोजगारी की समस्या यहाँ के ज्यादा तो लोग विदेश है। अच्छा, विदेश है। हर घर से कोई न कोई विदेश, शायद कोई घर, मतलब घर का जो बचा हुआ है, या 4 भाई है तो उसमें से एक भाई गांव की खेती बाड़ी और मेंटेन करने के लिए बचा, बाकी ज्यादा तो मतलब लोग पलायन करना एक आम मजबूरी है, क्योंकि रोजगार का कोई यहाँ साधन उपलब्ध है नहीं गाँव में, न शहर के अंदर है, न गांव के अंदर है, तो निश्चित रूप से दूसरे शहर ही हमारे माध्यम है। ये आजमगढ़ के मदारपुर गांव, जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मात्र 12 किलोमीटर के, 20-22 किलोमीटर। अब ये बात होगी कि 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में ये आ जाता है, क्योंकि हमारा तो रानी सराय में ही सचिवालय भी आ गया है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में ये सारी चीजें आती है, और उसके बावजूद भी रोडों का काफी सुधार हुआ है। रोड तो ठीक है, गांव के अंदर का भी रोड ठीक है, PWD रोड भी काफी कुछ सुधार हो गया है। इसके लिए तो सरकार को, प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद कहना पड़ेगा। आमक, अच्छा ये आमक जो है, आमक वाला रोड कितनी मेहनत और कितनी लड़ाई के बाद बना है, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़े थे, तो आप उसके लिए थैंक यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? थैंक यू। तो आप तो देखिए कोटला से आवक वाला रोड बन ही रहा है, आधा बन गया है, आधा थोड़ा बहुत बाकी है, वो तो सब काम हो रहा है। जब शुरू हो गया तो उसका अंत भी होगा, अंत होगा। और
दूसरा जो है हम लोग कह रहे हैं कि अवंतिकापुर परिक्षेत्र जैसे आप बनारस में कॉरिडोर बना सकते हैं सरकार से, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान मुसलमान तो भाई दोनों लोगों का फायदा है, विकास होगा, सबका विकास होगा। देखिए मुसलमान या वो आम मुसलमान और एक गरीब आदमी समाज का, मिडिल क्लास सोसाइटी का है कि नहीं, हम लोग उसी के हिस्से सही मिडिल क्लास। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर का वो विस्तार ना हो, यहाँ कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर दोनों लोग का फायदा है, जितने लोग जुड़े सबका फायदा, सबका रोजगार बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं किसी मुसलमान माइंडेड हमारा मुसलमान भाई है जिसको लोग कंजर्वेटिव घोषित करने की कोशिश करते हैं, है ना, और तमाम गलत शब्दों से भी नकारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अभी कांड हुआ है उसके बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है? जहाँ पर देखिए वहाँ पर न तो हिंदू की बात थी न मुसलमान की बात थी। जैसे वो जो कांड हुआ है सर, वो तो पाकिस्तान का लोग क्या पाकिस्तान के विरोध हैं? हम खुद विरोध, हम कह रहे हैं कि चलिए अगर सरकार को हमारी जरूरत है, पहली गोली की आप जो भी सरकार की, हम उसके साथ सरकार के साथ। ये है जिंदा दिली, ये है असल मुसलमानों की जिंदा दिली, वो अपने भारत से प्रेम करते हैं। हमको भारत के नागरिक है, हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान ऐसी गंदी हरकतें करता है तो पाकिस्तान को नस्तानाबूद होना चाहिए, पाकिस्तान को तबो बर्बाद होना चाहिए। हाँ, ये है। देखिए, इसलिए हमें हिंदू मुसलमान में बांटने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने एक दूसरे को भारतीय रिश्ते को बनाए रखने की जरूरत है। तो हम जिस भारतीयता के डीएनए से जुड़े हुए हैं वो डीएनए कभी टूटना नहीं चाहिए। वो हमारा पारिवारिक मामला, हमको उससे क्या मतलब पाकिस्तान से, है ना। तो देख लीजिए, एक आम आदमी भी आजमगढ़ का एक गाँव का, आप गाँव के देख रहे हैं, देखे ही हैं, आपने दिखाया है, और आगे भी प्रधान जी से भी मुलाकात करेंगे यदि उनको टाइम मिला तो आपको बताएंगे कि आम आदमी किस तरह से उस मुद्दे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। वहाँ के लोग, खुद कश्मीर के लोग झंडा लेकर के हिंदुस्तान भारत के साथ खड़े हैं। ये है भारत की असली भारतीयता का डीएनए। तो मैं बीबीएस न्यूज पावर की बात को यही विराम देते हैं और अगले पड़ाव पर प्रधान जी से मिलेंगे और फिर इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बीबीएस न्यूज पावर अब बढ़ चुका है खालिसपुर में। प्रधान जी से मुलाकात के लिए उस पल का इंतज़ार है। गाड़ी चल चुकी है और बहुत कुछ जल्द चंद क्षणों में हमारी गाड़ी आदरणीय प्रधान जी के पास होगी, फिर उनके विचारों से भी आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप ये खालिसपुर की यात्रा में मदारपुर के गांव से अवगत होइए। देखिए, ये है मदारपुर की विकास और उसकी प्रगति का आईना, चश्मदीद गवाही कैमरे की नज़र से। अब वो पल भी आ चुका जिसका आपको इंतज़ार था। ये खालिसपुर का चौराहा है। इस चौराहे के पास एक दुकान है, यहाँ मिलेंगे हमको प्रधान जी। आइए देखते हैं उस नज़ारे को, इस चौराहे को, इस रोड को, जो आमक अवंतिकापुरी धाम होते हुए जमालुद्दीन शू सेंटर पर ही बगल में एक टी स्टॉल भी है। ये देखिए, इसी टी स्टॉल पर और यहाँ के पूरे मानिंद लोग इकट्ठा होते हैं। और ये भाई साहब जो इस शू सेंटर के मालिक हैं, सामने गाड़ी में दिख रहे हैं, यही वास्तव में पूरी राजनीति के केंद्र बिंदु हैं। एक इन्हीं के बताने के अनुसार ये जो बगल की टेबल है उस पर मसूद साहब जैसे लोग बैठ करके राजनीतिक गुफ्तगू किया करते थे। और ये हैं मिस्टर प्रधान जिससे हम मिलने के लिए आए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। नियाज साहब का नाम है, मदारपुर है जी, मदारपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं। और नियाज साहब, थोड़ा सा आप अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में कुछ कहना चाहें, कैसा चल रहा है और कुछ आवश्यकताएं हैं अपने जिस विधानसभा के अंदर आप आते। कौन सी विधानसभा आपकी है? हमारी नगर विधानसभा है। आपके विधायक का नाम क्या है? पूजा सरोजी है। देखिए, पूजा सरोजी यहाँ की विधायक हैं और आदरणीय प्रधान जी बताएंगे कि उनका भी क्या सानिध्य इनको प्राप्त होता है, इनकी ग्राम सभा के विकास में कितना योगदान रहा है। कि कुछ यदि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। बताएं सर अपने बारे में। देखिए, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है तो देखिए यहाँ लाइट लगी हुई है जी। अच्छा दिखाई दीजिए हमारे चौराहे पर। जी जी। और जो भी आवश्यकता रहती है, अच्छा, उनसे बातें होती है, कॉल को रिसीव कर लेती है, बातें भी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है के अंदर। हाँ, फंड की बातें हैं तो सारी चीजें एक साथ पूरी नहीं होती। हाँ,
तो कभी आपके ग्राम सभा में हालचाल लेने भी आती हैं? जी जी जी, आई हुई है, ऐसा अच्छा नहीं है कि नहीं आई हुई अच्छा है। अच्छा 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 जीतने के बाद भी आई हुई थी। अच्छा अच्छा। कोई और अपेक्षा विशेष अपनी विधायक से? आवश्यकता तो बहुत सी सारी है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं है। आवश्यकताएं चर्चा हो चुकी है माननीय विधायक से? जी जी, बातें हुई है। जी जी, उन्होंने वादा किया हुआ है। जी जी जी। अब जैसा उनको सुविधा होगा उसके हिसाब से आपको मतलब ये तसल्ली है कि जो जैसा संभावना होगी तो जरूर करेंगी? जरूर। ये आप महसूस कर रहे हैं। तो सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? प्रेजेंट में जो है उनके प्रोजेक्ट जो है हमारे गांव मदारपुर में जो है जी उन्होंने लिखा है जी, और जो लगने वाला। अच्छा अच्छा, तो आप भी मदारपुर से ही हैं? जी हाँ, हम भी मदारपुर से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा। सर आपका शुभ नाम जान सकते हैं? सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, वर्तमान या भूतपूर्व प्रधान रहे हैं? भूतपूर्व प्रधान जमालपुर के। तो सर आज क्या रहा आपका अनुभव आपके 5 साल का जमालपुर के लिए? 10 साल रहे? 10 साल, अरे 10 साल तो बहुत होता है साहब, मुबारक हो आपको। तो कैसा रहा आपके 10 साल का? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो क्या अभी अनुभव और क्या उसमें क्या कमियां रह गई गांव को? वास्तव में क्या संपूर्ण विकास हो गया गांव का? क्या आपको बाकी रह गया उसमें? हाँ, बहुत कुछ बाकी रह गया उसके बावजूद भी। सर आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। और आप भी मदारपुर के भूतपूर्व प्रधान रहे चुके या नहीं? भावी प्रधान है? इरादा है। चलिए, ये वर्तमान प्रधान और ये भावी प्रधान और इसका भी चाचा भतीजे वाला। ये एक मतलब डीसी रह चुका है मदारपुर का और ये चौथी प्रधानी है। ये चौथी बार सर? वेरी गुड सर, बहुत बहुत मुबारक है आपको। आप अपने गांव के ऐसे ही विकास करते रहिए और प्यार पाते रहिए। लेकिन सर आप जो भावी विकास की गति की पहली पहिया बनने जा रहे हैं 4 बार के प्रधान के बाद, और वो भी बतौर भतीजा, है ना, उम्र चाहे बराबर ही क्यों न हो, तो आप क्या सोच रहे हैं? कौन सा विकास विशेष मुद्दे में रहेगा? विशेष मुद्दे पे जो भी विकास तो ऐसे हमारे गांव में कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ है इंशाल्लाह इरादा है जो जीतने के बाद जो भी काम बचा हुआ है उसको करवाएंगे। गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों को अपने गांव के या क्षेत्र को सर आंखों पे बैठा के हमेशा रखेंगे। ठीक। और वही काम हमारे जो प्रधान जी है वो भी यही करेंगे। जनता ये चाहती है कि जो सर वायरिंग है बिजली विभाग की, वो या तो अंडरग्राउंड हो जाए या केबल वाली वायरिंग हो जाए। अरे भाई साहब, इसी जो है वायरिंग के लिए जो है हमारे यहाँ मर्डर हो जाता है। अरे 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 बहुत संगीन मामला इसका मतलब। दूसरा मुद्दा सर, वो जो सामने शौचालय दिख रहा था जहाँ मैं वीडियो बना रहा था, वो काफी समय से बंद है, तो उसको थोड़ा सा कैसे वो आगे वो अच्छा अच्छा टाइम रखी गई है। अच्छा, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अच्छा, उसकी टाइमिंग है। लेकिन जो पड़ोसियों ने कहा वो मैंने नहीं कुछ कहा। मैं इस वक्त तो बंद होने की संभावना नहीं, उनका कहना कि महीनों से बंद है, या 1 आध महीने या 2 महीने जो भी बंद है। जो काबुल एक देश काबुल है, हाँ, वहाँ गधा भी होते हैं, सिर्फ घोड़े नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, गाँव में सारे लोग अपने लोगों अपने गांव के लोगों को गधा और घोड़ा मत बनाइए। सारे लोग दोस्त नहीं होते हैं। देखिए आप भावी प्रधान हैं, भावी प्रधान है, सारे लोग दोस्त नहीं होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं ना। अरे ठीक है, प्रधान के वो करेंगे। क्या जा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहें आप। ये है, देखिए कहा जाता है कि युवा क्रांति के बगैर कुछ भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, और जब किसी भी ग्राम सभा का प्रधान युवा हो तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो वर्तमान के सच के साथ विकास का नया रास्ता तैयार करने की क्षमता रखता है। क्या आपने भी, आप तो एक प्रधान है या प्रधान प्रतिनिधि है? प्रधान प्रतिनिधि है, पर अभी उपचुनाव में जीते हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। अच्छा, कौन से ग्राम सभा आपके? कोयलाड़ी बगल के गाँव में। अच्छा, बगल के गांव में है कोयलाड़ी। तो आप आज युवा और आपके युवा प्रधान भी होंगे संभवतः? एकदम साथ दोस्त है। अच्छा, तो क्या उन्होंने क्या सपने सजाए हैं कि 1 साल में कुछ पूरा करके दिखाएंगे, जिसके बाद? 1 महीना पहले 4 मिला है। 1 महीना पहले फीडिंग चल रही है। हाँ हाँ, कुछ काम हुआ है, कुछ काम में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ बेहतर उम्मीदें व्यवहारिक हो रही हैं गाँव वालों के लिए, जमीन पर उतर रही हैं? उनमें से कौन सा कुछ 2-4 नाम? क्या काम तो हुआ है? हाँ, अभी एक काम फिलहाल हुआ है। अच्छा, नाली का। अच्छा,
अभी रोजना भीड़ हो जाएगी, उसके बाद अगला काम है। चलिए ठीक, तो थैंक यू सो मच। ये हमारे युवा ग्राम सभा प्रतिनिधि थे, प्रधान जी के प्रतिनिधि। और भाई साहब कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, बात को यहीं पर। सर आप किस गांव से हैं? किस गांव के? अच्छा, आपके अच्छा एक्स प्रधान है। तो कोई मतलब प्रधानी तो घर के अंदर ही है ना। अब वहाँ चाचा, यहाँ भतीजा और यहाँ बाप और बेटे वाला रिश्ता। सारे लोग रहेंगे। पहले तो हुकूमत जो है सर, आप एक प्रधान के तौर पर गांव के विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा किस चीज को महसूस करते हैं? बस सबसे बड़ा प्रधान की हमारा हमको कोई रोड़ा महसूस नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगा, चूंकि ऑलमोस्ट सारे नाम मुस्लिम हैं, और तो मैं एक ऐसे भी प्रधान से मिला जिसका नाम है असलम खान। ठीक है, उस असलम खान ने, जब बीना पारा असलम खान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस असलम खान ने, वो भी 4-5 बार विधायक रहे हैं, तीसरी बार रहे। उसके पहले उनकी वाइफ और उनके मिलाकर तीसरी बार। हाँ, अच्छा, जो भी, तो 3 बार ही रहे। और उसके बाद की करामात ये हो कि एक ऐसा सचिवालय हो जो प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नसीहत हो, तो ये काबिल तारीफ है। और मैं असलम खान का नाम यहाँ पे इसीलिए ले रहा हूँ कि वह एक प्रधानों के लिए सरताज के रूप में आज जाने जाते हैं। तो क्या हर प्रधान के लिए ये गर्व का विषय नहीं होना चाहिए? क्या मैंने उनसे पूछा था, असलम खान साहब से, कि आपकी विकास के लिए इतने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए क्या पैसे की समस्या नहीं आई? ग्राम प्रधान को छोटे छोटे गांवों में पगडंडी के विकास के लिए, नाली के विकास के लिए सर फोड़ना पड़ता है और एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, इवन थाने तक जाना पड़ जाता है, फिर भी विकास नहीं हो पाता, सर जरूर फूट जाता है। कारण होता है कि फाइनेंस बहुत कम है, कौन सा विकास पहले करे, कौन सा बाद में करे। इसी संघर्ष में प्रधान जी का भी सर फूट जाता है। इसका समाधान क्या? तो उनका कहना ये था, और सुन लीजिए उनका कहना क्या था। उनका कहना था कि निश्चित रूप से किसी प्रयास में कमी प्रधान की तरफ से होती है। क्या वो आप सब सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, इससे नहीं सहमत है। क्यों? तो क्या क्या तर्क है आपके पास? ऐसा है कि देखिए, बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी है जी, जनसंख्या के आधार पर सरकार पैसा देती है। जी जी जी। कहीं 60। उन्होंने मुझे फार्मूला तक बताया था कि फार्मूला उन्होंने बताया। उस फार्मूले को मैं तो जानता नहीं। जी जी। मगर ये कभी आप सीख सकते हैं। ये सोच गलत। अच्छा, कैसे? वो पूंजीपति आदमी है। अच्छा, उन्होंने अपना पैसा लगा के नहीं बनाया सर, सरकारी पैसे से बनाया है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताऊं, फंड है वो तो कंफर्म है, हो नहीं सकता। फंड तो कंफर्म है। और जो बिल्डिंग तैयार हुई अपने का भाई पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर सचिवालय बने हुए हैं। जितने भी बने हुए हैं, कोई भी प्रधान बता दे कि हाँ इस तरह का बनाकर दिखाया। अरे बेचकर तो लगाएगा नहीं, तो पूंजीपति आदमी है। उन्होंने अपना काम कर लिया। अच्छा, तो ये बात तो सच है कि, लेकिन ये बात बताइए, अपनी मेहनत की कमाई और ग्राम सभा के सचिवालय को बनाने में लगा दे, तो मेरे समझ से इससे बड़ी कोई किरदारी, राजनीतिक किरदारी तो हो नहीं सकती। और हम सबको उसको सल्यूट करना चाहिए कि वो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा समाज के विकास और उसके आईने के लिए लगा दे। तो इससे बड़ी कोई वफादारी और इससे बड़ी राजनीति की कोई नई बुनियाद नहीं रखी जा सकती। तो जो लोग सरकार के पैसे को यूज नहीं कर पाते हैं और सरकार की कमजोरियों को अपना ढाल बनाते हैं, वो कभी भी राजनीति का असली मुद्दा नहीं हो सकता। न वही व्यवहारिक विकास की असली जमीन हो सकती है। यदि जमीन की लड़ाई लड़नी है तो आपके विकास के रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो प्रधान हो, चाहे ग्राम सभा का सदस्य हो। सरकार की भी बहुत कमियां हैं। तो वो सबसे बड़ी कमियां तो ये है, छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं। जी जी। और जो भी फंड सरकार देती है बड़ी ग्राम पंचायतों को देती है। अच्छा। 5000 की जनसंख्या जहाँ ज्यादा रहती है, जी सर, पहली योजना जो भी आती है, अच्छा, वहाँ दी जाती है। ओके। छोटी ग्राम पंचायतों को के ऊपर गौर नहीं किया जाता है। छोटी ग्राम पंचायतों में मदद भी कम आते हैं, सरकार का फंड भी बहुत कम आता है। उसको तो पहले देखना चाहिए ना, उनको पहले बढ़ावा देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ी ग्राम पंचायतों को पहले दे दिया जाए। अब जैसे हमारे यहाँ छोटी ग्राम पंचायतें हैं, 1200-1400 की जनसंख्या है। वहाँ बहुत, तो वहाँ तो रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो वहाँ तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। नहीं समझ रहे हैं ना, ये छोटे गांव हैं, लोग दूर दूर
बसे हुए हैं। मकान अपना नहीं छोटा है, है? संख्या छोटी है, रकबा नहीं छोटा है। अच्छा, रकबा नहीं छोटा है, जनसंख्या छोटी है, इसलिए विकास पर खर्चा प्रोपोर्शनेटली ज्यादा आता है और जनसंख्या कम कवर होती है तो राजनीति के आंकड़े डिस्टर्ब होने लगते हैं, इसलिए विकास की गति भी रुकने लगती है, उसकी सांसें मंद होने लगती हैं। तो सरकार को अपने दृष्टि के आईने को बदलना पड़ेगा और वर्तमान के सच को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि विकास की राह जनसंख्या से नहीं वर्तमान के सच से गुजरता है, और वो सच यदि वो कड़वा होगा तो उसका तीखापन पूरे समाज को आक्रांत करेगा, वो आक्रांत राजनीति के रास्ते को भी बदल देगी, शायद अपेक्षाएं गलत दिशा में बह जाएंगी। इसलिए राजनीति और राजनीति के आकाओं को भी जमीन के सच के साथ जनसंख्या के कैलकुलेशन में समाज के विकास के साथ समझौते बंद होने चाहिए, क्योंकि समाज का विकास गांव की गलियों से होकर गुजरता है, और गलियां यदि विकसित नहीं होगी तो वहां के बच्चों के भविष्य का विकास और शिक्षा के रास्ते भी व्यवहारिक नहीं हो पाएंगे। और जब तक गांव का व्यवहारिक विकास नहीं होगा, जमीनी शिक्षा का आधार बुनियादी नहीं होगा, तब तक राष्ट्र कभी विकसित राष्ट्र की धारा में नहीं बह सकता। इसी बात के साथ बीबीएस न्यूज पावर के मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में बात यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले प्रोग्राम। मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल, गांव का आईना बदले, उसके विकास का दृश्य बदले, या इस प्रयास से आप सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य